सवाल ये है कि अमेरिका ये झूठा दावा कर दे कि साहब हमने कराया समझौता, पाकिस्तान को हम भारत को हमने रोका, हमारे कहने पर युद्ध विराम हुआ, तो ये सब बातें तो यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट जवाब दिया, विदेश मंत्री ने क्लियर कट जवाब दिया। अपनी विपक्षी पार्टियों ने माना क्या इस बात को? तो विपक्ष से बोलिए ना कि जब आपको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, आपको अपने विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है, विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन पे भरोसा नहीं है, इनको भरोसा नहीं होगा, आपको है भरोसा ना? हाँ सुन लीजिए, देखिए भाई मुझे तो भारत की नागरिकता में ही रहना, इनको अमेरिका की नागरिकता चाहिए, इसलिए ये उनका ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। नागरिकता चाहिए अमेरिका की। और सुन लीजिए, अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है। अगर मेरे देश की सरकार में रहूंगा, इस देश के लिए मरूंगा, इस देश के लिए जीऊंगा, अमेरिका जाऊंगा तो बस घूमने के लिए, बसने के लिए, मुझे अमेरिका नहीं जाना है। हाँ सुन लीजिए भाई, मैंने कहा कि मुझे अपने भारत में ही रहना, भारत से ज्यादा मेरा कोई भी मुल्क अजीज नहीं है। आई लव माई इंडिया। और देखिए अमेरिका की क्या बिसात है, मैं अपने भारत सरकार से कहूंगा जो मेरे नौजवान अमेरिका को टॉप लेवल पे लेकर गए, उनको सबको भारत में बुला लिया जाए, क्योंकि मेरे भारत से ज्यादा तरक्की पूरी दुनिया में कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। जितने भी वहां पे साइंटिस्ट हैं ज्यादातर मेरे भारतीय हैं। जो अमेरिका को कौन आगे लेकर जा रहा है, ये मेरे भारतीय नौजवान, जिनको भारत में विकल्प नहीं मिला, अमेरिका में उन्होंने खोजा, तो अमेरिका में जाके उन्होंने अमेरिका को आगे पहुंचा। ये ना ये पढ़ लिख के नहीं आते, इनको पता नहीं है। अच्छा बताइए, टॉप 5 कंपनी, टॉप 5 कंपनी इंडियन सीईओज है ना, $1 ट्रिलियन कंपनीज के सीईओज इंडियन है ना, वो रेमिटेंस भेजते हैं यहाँ। जो इंजीनियर आईटी के वहां हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं, वो भारत की इनकम नहीं है ना, इनकम नहीं है। यहाँ भारत में रह के कितना कमाएंगे, एक आईटी इंजीनियर को कितना मिलता है, कितना मिलता है? अमेरिका में एक आईटी इंजीनियर को कितना पैसा मिलता है? भारत सबसे रिच कम्युनिटी है अमेरिका में, इंडियन जो हिंदू हैं सबसे रिच कम्युनिटी है अमेरिका में, और वो यहाँ पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं उसको, और वो डॉलर में आता है, और जब डॉलर में आता है तो आपकी इकोनॉमी ऐसे आगे बढ़ती है। ये इकोनॉमी की बात है, ये इनको समझ में आएगी नहीं, पढ़ लिख के आते नहीं, इनको पता ही नहीं इकोनॉमी चीज क्या होती है। इनको बस ये कुरान पढ़ लिए और उसी के हाफिज हैं, और ये लगातार और हाजी भी हैं, तो उसी पे बात करते रहते हैं। पढ़ लिख के आएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। इनको कुरान पढ़ने का अधिकार है, जैसे आपको गीता पढ़ने का अधिकार है, तो ये कुरान पढ़े या क्या पढ़े, हम इस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते ना राहुल जी। वो भारत की विदेश नीति पे ऐसी बात कर रहे हैं कि जो है ही नहीं, वो नहीं की जानी चाहिए। देखिए इस देश में रेमिटेंस आ रहा है ना, अगर जो आ रहा है तो इस देश को फायदा हो रहा है। हमारा सऊदी अरब से भी रेमिटेंस आता है, हम सऊदी अरब की बहुत बड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे लोग वहां कई लाख लोग काम करते हैं और पैसे भेजते हैं इस देश के लिए, और उससे इस देश की इकोनॉमी, जब इकोनॉमी कैसे मजबूत होती है, जब आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है, खर्च करने के लिए पैसा है तो आप मार्केट में पैसा भेजते हैं, उससे लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में तो हर कोई पैसा कमा रहा है उससे, और वो जो पैसा घूम रहा है ना वो भारत को मजबूत करता है। वो अमेरिका का भी पैसा मजबूत करता है, सऊदी अरब का भी पैसा मजबूत करता है, यहाँ भारत में जो कमा रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, हर एक भारतीय का पैसा मजबूत करता है भारत को। अगर जो आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है तो उस देश के लिए आपको अच्छा सोचना चाहिए। हाँ देखिए, अभी इन्होंने बात करी कुरान की। देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, भारत का संविधान भी पढ़ता हूँ, और जिस शरिया और उसमें संविधान में कौन बड़ा है ये बता दीजिए। हाँ देखिए भाई, देखिए फिर इन्होंने मुझे टारगेट करा, फिर मैं इन्हीं को एक शेर सुना देता हूँ भाई, सुन लीजिए। वो से चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे। हम देशभक्ति की भी बात करेंगे तब भी इनके आंखों में निशाने पे। और सुन लीजिए भाई, इन्होंने कहा कि सरिया एक संविधान। अब सुन लीजिए, मैं एक नहीं, हाजी नाजिम जी एक सेकंड, जो आप बात करें ना हम निशाने पर है, इसका क्या बड़ा नेगेटिव मैसेज आता है लोगों के बीच में। जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप उनको ये कहना, एक सेकंड नहीं तो सर, आतंकवाद की बात आएगी तो आतंकवाद के साथ आप खुद को क्यों कनेक्ट करने लगते हैं? आप क्यों इस बात का आप इस बात पे रिएक्ट क्यों करते हैं? आपका आतंकी संगठनों से कोई ताल्लुक नहीं है हाजी नाजिम, ना आप आतंकी हैं, ना आपके कोई खानदान, ना पुरखे, और ना यहाँ देश के मुसलमान आतंकी है। जो आतंकी है वो आतंकी है। हाँ, तो आप इनकी जाति पर, इनके समाज पर आ जाएं तो फिर ये कौन सी बात हो गई हाजी नाजिम जी? देखिए पूजा जी, देखिए आप बड़ी सार्थक डिबेट करती हैं, दिल से आपका आभार। लेकिन यहाँ पर जब अगर वो एक आतंकवादी के चक्कर में पूरे मुस्लिम समाज, एक आतंकवादी नहीं है ना हाजी नाजिम जी, ये बात तो आप देखिए, जो सच है सर सुनिए, तो जो जासूस है उसको किसी ने कबूल है भाई? किसी को कबूल है क्या जासूस? जासूस बिल्कुल भी नहीं, नहीं है किसी को कबूल भाई? हाँ जासूस कबूल है किसी? नहीं मुझे कबूल नहीं। किसी को कबूल है? एकदम नहीं। यहाँ पे खड़े किसी भी शख्स को वो जासूस कबूल नहीं है। इनको ज्योति से कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं, या उसको देशद्रोही मानते हैं। तो आप रिएक्ट क्यों करते हैं? हाँ देखिए, आतंकियों को हम लोगों से कोई लगाव नहीं, आतंकियों को हम नहीं मानते। और लेकिन क्या है, उन आतंकियों को जब मेरे भारत की आर्मी
ढेर कर देती है तो भारत की पाक सरजमी पे उनको दफनाया जाता है, उनको परमिशन कौन देता है? लेकिन मैं बड़ी आपत्ति होती है मुझे, देखिए भाजपा के और केंद्र सरकार के नुमाइंदे खड़े, मैं उनसे अपील करता हूं कि जो भारत के अंदर आतंकी आते हैं उनको हमारी आर्मी सही करती है। उन आतंकियों के जो आतंकी है जो हमारे अपने देश के नौजवानों को मारते हैं और उन्हीं आतंकियों के लाशों को भारत में दफनाया जाता है, मुझे बड़ी आपत्ति है उन आतंकी की लाशों को भारत की पाक सरजमी पे नहीं। बात को कहां से कहां ले जाते हैं हाजी नाजिम जी, बात क्या थी और आप हाँ बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है और शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, है ना? सुन लीजिए, नहीं सुन, नहीं देखिए, इन्होंने कहा कि एक शेर इन्होंने मेरे ऊपर सुनाया, तो अब मैं एक शेर आप सबके ऊपर भी सुना देता हूं कि आप मेरी सम्मानित जनता है। हाँ हाँ, देखिए, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे भाई बड़े प्यार से सुनना, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रही झील में पानी की तरह, दरिया बनते तो मेरे भाई बहुत दूर तक निकल सकते थे। तो आज हम लोगों को दरिया बनना, इस भारत को पूरी दुनिया पे हुकूमत करवानी है, क्योंकि मेरे भारत से ज्यादा खूबसूरत तो हम लोग भी नहीं रखते कि दुनिया पर हमें हुकूमत करनी है, ऐसी सोच तो हमारी भी नहीं है, देश की नीति भी ये नहीं कहती। हमने चाहा था हालात बदल सकते थे, और इसीलिए इनके पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम, वो मुस्लिम समाज से थे, और हमने चाहा था कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना? लेकिन इन्होंने क्या किया? इस देश के खिलाफ साजिश रची, आतंकवाद पैदा किए और कट्टरता पैदा की। हमने चाहा था हालात बदल सकते थे। इस देश में स्कूल की शिक्षा मुसलमानों के लिए भी थी, हिंदुओं के लिए भी थी, हिंदू पढ़े उसमें और सुंदर पिचाई बने, सत्या नडेला बने। लेकिन इन्होंने क्या बनाया ये बता दीजिए? कट्टरता से बम फोड़े, कहां फोड़े? लाजपत नगर में फोड़े, गुवाहाटी में फोड़े, जिन्ना भी आपको वाला भाई था, फिर मैं बता दूंगा कि यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने